गाइस आज हम जा रहे हैं लॉयर साहब से बात करने के लिए, क्योंकि लॉयर साहब रहते हैं यहाँ पर अहमदाबाद दिशा साइड में रहते हैं। तो हमें आज वहाँ पर जाना पड़ रहा है। देखो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर गए थे गाइस। हमारे यहाँ से दिशा 3 घंटे का रास्ता है। गाड़ी में 3 घंटे टाइम लगती है, जाने के लिए 3 घंटे और आने के लिए 3 घंटे। क्योंकि अभी बस का तो कोई मतलब गारंटी नहीं था कि अभी इधर से तो मिल जाती है, उधर से आने के लिए हम लोग को बस मिलती है कि नहीं मिलती है उसका कोई गारंटी नहीं था। तो हम लोग बाइक में ही गए थे, मैं बाबू और बच्चे दोनों हम चारों गए थे। देखो इधर का रास्ता हम लोग दिन में तो कोई बात नहीं था गाइस, रात का तो बहुत ज़्यादा ख़राब था हमारा हालत। क्योंकि अभी दिन में तो कैसे भी चले जाते हैं, कोई भी जैसा जंगल हो या कुछ भी रास्ता कैसे भी चले जाते हैं। अभी रात को पूरा ये रास्ता आप देख सकते हो कि कितना खराब रास्ता दिख रहा है, कितना जंगल झाड़ी जैसे दिख रहा है। यही रास्ते से हम लोग रात को भी इसी रास्ते से आए थे। दूसरा रूट देखे थे हमारे गांव में आने के लिए, पर ये हमारे गांव का मतलब ये रास्ता एक ही था आने के लिए। तो हमें बहुत ज़्यादा डर भी लग रही थी, क्योंकि बच्चे हैं। अभी इस रास्ते में कोई भी ज़्यादातर आना जाना नहीं रहता है। अभी आते हैं जो रेगुलरली रहते हैं वो लोग को एक आदत हो जाती है, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। तो फिर हम लोग उसी रात से ही रात को 8 बजे हम लोग आए थे। देखो ये पूरा जंगल जैसे ही है गाइस। दिन में तो कोई डर नहीं लग रही थी, रात में तो पर बहुत ज़्यादा डर लगी थी हम लोग को। सुबह में हम लोग 8 बजे निकले और फिर 12 बजे हम लोग वकील साहब के पास हम लोग पहुँचे थे। तो देखो ये वहाँ तक डर थी हम लोग को, पर ये जो यहाँ पर है ये मेन रोड साइड में हम लोग आ गए थे, थोड़ा मतलब बाईपास रोड की साइड में थोड़ा आ गए थे। तो ये पूरा मतलब अभी आगे जो गांव है पहले पालनपुर आता है, तो उसके बाद में दिशा आती है। तो ये मंदिर था, मतलब पालनपुर के साइड के जो बीच में गांव रहती है वो गांव था। तो ये गांव का नज़ारा पूरा आप देखो बहुत अच्छा था। उतना ज़्यादा धूप भी नहीं थी, बच्चों से नहीं तो हम बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाते थे। थोड़ा ठंडा भी था और थोड़ा धूप भी था। तो फिर मैंने बाबू को बोला कि कहीं भी नाश्ते की जगह होती है तो वहाँ पर रुकाना, थोड़ा नाश्ता वो कर लेंगे। क्योंकि बच्चे एक तो सुबह में कुछ भी नहीं खाए थे, तो इसीलिए हम लोग एक नाश्ते की जगह जो दुकान थी तो वहाँ पर हम लोग रुके। और अंश तो सो गया था, जाने तक तो सुबह में 8 बजे से 12 बजे तक मेरे पास सो गया था। तो फिर हम लोग यहाँ पर चाय नाश्ता करे थे। देखो वंदना यहाँ पर बैठी है, मैं इधर बैठी हूँ और बाबू इधर सामने बैठते हैं। तो थोड़ा ये चाय और नाश्ता यही हम लोग करे थे। अभी ज़्यादा भी खाते हैं तो ट्रैवलिंग में परेशान हो जाती है, बच्चों से उल्टी वगैरह हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा नाश्ता किए। और वंदना को भी ठीक नहीं थी, उसको गले में, तो उसको मैं ज़्यादातर उसको भी ज़्यादा कुछ नहीं खिलाई थी। वो एक थोड़ा ब्रेड ही खाई थी, क्योंकि उसको ठीक नहीं था ना, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे से नहीं खाई थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता वो सब कुछ खाए और फिर बाद में हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि पहुँचना भी था। एक तो 8 बजे से हमें एक तो रूट भी नहीं पता है कैसे जाना है क्या है। फिर हम लोग मोबाइल में मैप चालू करे तो उसके बाद में उसी रास्ते से ही हम लोग गए थे। क्योंकि अभी यहाँ की पुलिस तो कोई काम नहीं कर रही है गाइस। अभी ये लोग तो यहाँ पर ये लोग ऐसे कर दिए कि ये तो आत्महत्या है, ऐसे करके ये लोग प्रूफ कर दिए। पुलिस और डॉक्टर सब लोग वही करे थे, पर हमारा इंसान वैसा नहीं है। ऐसे करके हम लोग वकील साहब को भी दिखाए थे तो उन्होंने सीधा बोले कि ये तो मर्डर है, ये तो आत्महत्या है, तो ऐसे नहीं रहता है, ऐसे करके उन्होंने भी बोला था। तो फिर हमें जो वकील मिले हैं तो वो बहुत अच्छे इंसान है। और मैं जब भी मैं कॉल करती हूँ, कुछ भी हमारा प्रॉब्लम बताती हूँ तो हमारी हर एक प्रॉब्लम वो समझते हैं। तो अभी हम लोग को फिर जानी है, सोमवार को जाना है हम लोग को। गांधीनगर में हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर सोमवार को जाना है। वकील साहब ने बोला कि आप लोग सोमवार को वहाँ पर आ जाना।
देखो इस रास्ते में तो हम लोग को रात को डर नहीं लगी गाइस। उस रास्ते में जो पहले आप देखे हो, उस रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा डर लगी थी। ये जो रास्ता था दिन में तो बहुत अच्छा था, रात में भी कोई हमें टेंशन नहीं थी क्योंकि सुबह की क्लाइमेट और धूप ठंडा जो अच्छा भी था। पर रात का जब आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा डर लग रही थी क्योंकि भैया मेरे और बाबू के रिश्ते में हर एक जिसमें साथ थे गाइस। क्योंकि अभी हर बार मेरी पेरेंट्स आती थी तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ तो वो बाबू के साथ में ही रहते थे। तो इसीलिए मैं कोई मेरे बच्चे छोटे हैं, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, बाद में हमें कोई खतरा होएगा, मैं वैसे कुछ नहीं सोच रही हूँ। अभी वो सारी चीज़ें सोचेंगे तो हमारे अलावा घर में कोई दूसरा इंसान नहीं है करने वाला। क्योंकि अभी लॉयर के पास जाना और बातचीत करना, अभी कोई रिलेटिव तो कोई नहीं करते हैं, उनको कोई ये नहीं है। पर हम जो है, मुझे और बाबू को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ती है क्योंकि भैया उस तरह से हमारे साथ में रहते थे, उस तरह से हमें साथ भी दिए थे। हम वंदना को लेने गए थे तब भी हमारे साथ आए थे। फिर बाबू और हम सब लोग आंध्रा गए थे जब भी हमारे साथ में आए थे। मेरे भाई को कुछ ना हो ऐसे करके वो साथ में आए थे। मेरी फैमिली कुछ करेगी बाबू को तो इसीलिए बाबू के साथ में आए थे, 10 दिन वहाँ पर रहे थे आंध्रा में। पर क्या हमारी घर की बैड टाइम थी, पर हमें इतना बुरा हालत हो चुका है कि अभी वकील साहब का एक ही सहारा है, कोई पुलिस का सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग को। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ये पूरा पालनपुर है गाइस, यहाँ पर देखो पालनपुर कितना बड़ा सिटी है। हमने ये वीडियो यहाँ पर इसलिए निकाले कि हम लोग भी कभी नहीं देखे हैं यहाँ पर इतनी बड़ी सिटी। उधर साइड में हम लोग कभी नहीं गए, इतने सालों से अहमदाबाद में रहते हैं बाबू, पर इस साइड में कभी नहीं गए थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा देख के, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग कितने दूर गए, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वो आप लोग भी देखें और आपको भी पता चले। तो इसीलिए हम लोग ये पूरा वीडियो बनाए थे। देखो यहाँ पर सारा पूरा सोसाइटी जैसे ही एक ही साइड में, मतलब पूरे घरे पूरे एक ही जैसे गाइस। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा भी लगा। हम लोग वकील साहब से मिल के आए तो फिर भी अच्छा लगा हम लोग को। देखो ये बीच में सर्किल है, तो ये सर्किल में भी हम लोग को मैप में ढूंढना पड़ा कि हमारी गांव की साइड मतलब हम लोग कैसे जाना है, क्या करना है। ऐसे करके हम लोग मैप में ही ढूंढ रहे थे क्योंकि 3-4 साल की सर्किल का रास्ता है। तो फिर हमने सोचा कि एक बार देख ले, क्योंकि अभी एक साइड से एक साइड चले जाते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दिन में तो कोई बात नहीं था, रात को जब आ रहे थे तब ये देखो इस साइड के रोड में भी देखो, अभी इस साइड में तो अभी घर बन रहे हैं। यहाँ पर एक साइड में तो पूरा सोसाइटी जैसे बन चुका है। ये जो ऊपर जो ब्रिज है उसके उसके वहाँ से हम लोग वीडियो निकाले थे। तो देखो ये पूरा पालनपुर है। पालनपुर के बाद दिशा आया था, पर दिशा में तो वकील साहब का ऑफिस जो है वो पास में ही था। पर यह जो है पालनपुर, ये बहुत बड़ा सिटी है गाइस, देख सकते हो आप। देखो हम लोग को सुबह में ठंडा ही था, धूप भी थी पर थोड़ा ठंडा भी था और बच्चों से उतना ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई। पर गाड़ी पे 3 घंटे ट्रैवलिंग जाना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि हम लोग कभी भी, जब से मैं बाबू के साथ में आई हूँ, 3 घंटे का जर्नी गाड़ी में हम लोग कभी भी नहीं गए थे। ये देखो पालनपुर से अभी आगे आ गए थे, यहाँ से दिशा एक 15 मिनट या 20 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मतलब बहुत बड़ा सिटी है। अहमदाबाद भी है पर अहमदाबाद में तो इतना ज़्यादा क्लियर होने हम लोग कभी देखे नहीं थे, कभी घूमे नहीं थे, कभी कुछ नहीं था। पर ये तो बहुत बड़ा सिटी था। तो आप देख सकते हो हम लोग गए, वकील साहब से मिले, अभी क्या बातचीत हुआ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। देखो ट्रैफिक में भी हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वकील साहब क्या बोले, क्या बातचीत करे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना। देखो बाबू के हाथ अभी आपको दिखाएंगे। देखो इनके हाथ 3 घंटे गाड़ी चलाए कैसे हो गए हैं।